1 अक्टूबर 2024 की रात को ईरान के शहर तबरेज से काशा, तेहरान और इस्फहान से लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की गईं। इन मिसाइलों का टारगेट इसराइल के नेवटम एयरबेस, टेल नॉफ एयरबेस, तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर और दिमोना में इसराइली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था। सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये मिसाइलें लगभग 1000 मील की दूरी तय करके इसराइल में प्रवेश कर गई। कई मिसाइलों को इसराइली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन लगभग 32 मिसाइलें नेवटम एयरबेस पर गिरी, 20 मिसाइलें टेल नॉफ पर और अन्य कुछ दिमोना और टेल अवीव में। ये ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट अटैक था और ये पहला अटैक था जिसमें ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना तेज होती हैं, जिनकी औसत गति लगभग 800 किमी प्रति मिनट होती है। अगर अमेरिका अपनी ईस्टर्न साइड से ये मिसाइलें लॉन्च करे तो वे सिर्फ 18 मिनट में चीन तक पहुंच जाएंगी। इन अटैक्स के बाद पूरे मध्य पूर्व में स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। यह सारा कॉन्फ्लिक्ट 7 अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था, जब इसराइल ने हमास के लीडर इस्माइल हानी को ईरान में टारगेट किया और फिर 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में समाप्त किया। चूंकि हमास हिजबुल्लाह दोनों ईरान की प्रॉक्सी हैं, यह स्पष्ट था कि ईरान का जवाब आना था। इसराइल ने भी इस मामले को और बढ़ाते हुए 1 अक्टूबर को ही सदर्न लेबनान पर भी अटैक कर दिया। इस वक्त इसराइली जेट्स लेबनान की राजधानी और कभी मध्य पूर्व का पर्ल कहे जाने वाले बेरूत पर लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। हालात ये हैं कि इसराइल गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है और उत्तरी साइड पर इसराइली फोर्सेस लेबनान में घुस चुकी हैं, जहां हिजबुल्लाह के साथ जबरदस्त लड़ाई जारी है। यमन में ईरान बैक्ड हस्सी कंट्रोल है। जब से इसराइल ने गाजा पर अटैक शुरू किया है, यमनी हस्सी ने रेड सी में गुजरने वाले इसराइली और अमेरिकन कंटेनर शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ब्रिटिश नेवी ने यमन पर एयर स्ट्राइक्स की हैं, जो आज की तारीख तक जारी है। लेकिन जब भी अमेरिका या उसके एलाइज यमन पर एयर स्ट्राइक्स करते हैं, अगले ही दिन यमन किसी न किसी कंटेनर शिप को टारगेट कर देता है, जिससे पश्चिमी देशों को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इसराइल का अगला टारगेट ईरान और यमन हो सकता है। अमेरिका इसराइल को ईरानी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एल रिफाइनरी पर हमला करने से रोकना चाहता है। इसकी कई वजहें हैं। यदि इसराइल ईरानी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो ईरान जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा, जिससे पर्शियन गल्फ ऑफ से आने वाली सारी ऑयल और गैस की सप्लाई खत्म हो जाएगी, जिससे वैश्विक तेल बाजार में भारी गिरावट आएगी। सऊदी अरब और यूएई इस युद्ध में न्यूट्रल हैं, क्योंकि यमनी हौसी, हिजबुल्लाह और हमास तीनों शिया मिलिट्री ग्रुप हैं और ईरान द्वारा समर्थित हैं। इसलिए सऊदी अरब और यूएई ने अब तक इसराइल के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं कहा है। मध्य पूर्व की इस महान युद्ध की स्थिति में सभी की नजर इसराइल के अगले कदम और अमेरिकी चुनाव पर है। स्थिति स्पष्ट है कि इसराइल ईरान पर हमला करेगा ताकि अमेरिका को भी इस आग में खींच सके। जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल स्थिति विकसित होगी, हम मध्य पूर्व पर और वीडियो भी लाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताएं।